सदियों से दुनिया में रुआब और ताकत के केंद्र के रूप में इंग्लैंड की राजधानी लंदन को कौन नहीं जानता। लेकिन रुआब और ताकत से परे लंदन तहजीब और अनुभवों से सीखने का एक केंद्र भी रहा है। हजारों ऐसी चीजें रही हैं जिससे दुनिया ने लंदन से सीखा है। लंदन जहां भी गया एक तहजीब, एक संस्कृति और शिक्षा लेकर आया। कुछ से हमने सीखा और कुछ की तरफ ही ध्यान नहीं दिया। Probably it's the quality of life and probably some work-life balance, satisfaction with job. This could be some of the reasons that I can think of why people would like to come to UK. हम यहाँ आपको खास तौर पर लंदन की थेम्स नदी और उसके आसपास की जिंदगी के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी नदियाँ हैं, लेकिन उन नदियों का हाल बुरा है। धार्मिक तौर पर उनका महत्व तो भले ही रहा हो, लेकिन अपनी नदियों को हमने अपनी जिंदगी से नहीं जोड़ा। वो बहती चली गई हैं, लेकिन हम ना तो उनके मिजाज को समझते हैं और न ही वो हमें। ऐसे हैं लंदन के लोग। जी, मेरे लिए ये नदी मेरा घर है। मैं ग्रेनिच नाम के एक शहर में रहता हूँ, जो लंदन में ही है। और वो ग्रेनिच में मेरे घर के सामने ये नदी है। ये उठती है, बहती है। इस नदी में बतखें हैं, इस नदी में बगले हैं, इस नदी में ज़िंदगी है। ये है लंदन की थेम्स नदी का विस्तार। शहर के बीचों बीच बहती ये नदी पूरी दुनिया के इतिहास की गवाह रही है। इसने देखा है ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य के उस विस्तार को भी जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन ये देशों की गुलामी की जंजीरों के टूटने का भी गवाह रहा है। इसने लोगों के अरमानों को सूली पर चढ़ते और नए सपने पालते लोगों के जज्बात और धड़कन भी महसूस की है। लंदन में रहने वाले भारतीय लोग इस बात को शिद्दत से महसूस करते हैं। भारतीय मेरी आइडेंटिटी है लंदन में, ये नदी के समान ही है। मैं बह रहा हूँ और लंदन के समान जितने लंदन के बीच में थेम्स नदी है, उस वैसे ही मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं लंदन का भी हो गया हूँ। मुझे भी नदी के समान ही रह रहा हूँ मैं, और नदी के समान ही मैं इस शहर में घुल मिल रहा हूँ। करीब 350 किलोमीटर लंबी थेम्स नदी पहले ये जर्मनी की राइन नदी की एक धारा थी, जिसने बाद में इंग्लैंड के ग्लूसेस्टरशायर में एक नदी का रूप लेकर बहते बहते उत्तरी समुद्र में समा जाती है। करीब 7000 साल की अपनी पूरी यात्रा में ये लंदन के अलावा ब्रिटेन के मशहूर शिक्षा केंद्र ऑक्सफोर्ड से भी गुजरती है, और इसने रोमन से लेकर यूरोपियन यूनियन, कॉमनवेल्थ और ब्रेक्सिट तक के लंदन की गति को देखा है। एक समय था जब थेम्स नदी जाड़े में बर्फ बन जाती थी, लेकिन जैसे जैसे इस नदी को व्यापार के रास्ते के रूप में तब्दील किया गया, बर्फ ने भी यहाँ से विदाई ले ली। लेकिन अब भी यहाँ का पानी जरूर ठंडा रहता है, हवाएं जरूर सर्द होती हैं। इस नदी का नाम थेम्स है। इसका थेम्स का मतलब मैं कल देख रहा था 350 किलोमीटर की लगभग इसकी लंबाई है। और थेम्स नदी साइरन सिस्टर्स नाम की जगह से निकलती है और जाके समुंदर में बहती है। और इस नदी इधर से समुंदर में जाती है। हाँ, समुंदर में जाती है, थेम्स एस्चुरी। इस नदी पर बहुत सारे आप जैसे देखेंगे लंदन की पूरी ज़िंदगी बीती हुई है। यहाँ पे आप पीछे में थोड़े समय बाद देखेंगे कैनरी वॉर्फ, पीछे देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर, और पीछे देखेंगे तो यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखेगी आपको। थेम्स नदी के नाम के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये संस्कृत से निकला है, लेकिन कुछ इसे रोमन से निकला शब्द मानते हैं। हालांकि रोमन ज़्यादा सही के करीब हो सकता है, क्योंकि लंदन को भी उन्होंने ही करीब सन 43 में बसाया था। उसे लंडिनियम का नाम दिया गया था। बाद में एंग्लो सैक्सन ने उसे लुंडेनविक और फिर लंदन के रूप में स्थापित किया। थेम्स नदी इसे देखती रही, लेकिन शांत नहीं। लंदन के उतार चढ़ाव से इसके अंदर भी लगातार ज्वार भाटा आता रहा है। दिन में कम से कम 2 बार थेम्स नदी अपने शौर्य को दिखाती है और फिर शांत हो जाती है। वैसे ही उबलता रहता है जैसे दुनिया की राजनीति में बार बार उबाल आते रहते हैं। जब हम थेम्स नदी में थे तो दोपहर का समय था। उस समय थेम्स शांत रहती है।
लोगों से हमने सुना था कि थेम्स जब शांत रहती है तो उसके तट पर कई पुरानी धरोहरें मिल जाती हैं, और ये सुनकर हम थेम्स के तट पर जाने का लोभ नहीं संवार पाए। इसके लिए हम उतरे पुराने लंदन की ओर के तट पर। When I was a child, I was living next door to the river. And at New Year, we used to hear all the ships sounding their sirens to show it was the New Year. That doesn't happen now since the docks were showed. But however, you know, it's still nice to be living near the river. Of course now, everybody wants to live near the river, so that the houses near the river are the most expensive. और जब हम तट पर उतरे तो देखा कि ये महानुभाव कुछ खोद रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। पूछा तो पता चला कि ये साहब मडलॉकिंग कर रहे हैं। पता चला कि ये थेम्स की कीचड़ से सोना, चांदी या कुछ और बहुमूल्य पा जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेशेवर लोग हैं और इन्हें बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है इस काम के लिए। ये एक तरह से न सिर्फ थेम्स के बल्कि उसके इतिहास के अन्वेषक हैं। So I thought I'd just bring along some of my best finds to show you guys, just to give you an idea of the kind of things that you can find in the River Thames. So I'm going to show you the first one. This is a fossilised tooth from a shark called a megalodon. So this is about 2.6 to 15 million years old. 2.6 to 15 million years old. So it's a shark's tooth, but it's from a massive shark called a megalodon. And I found this on the River Thames, and I thought at the time, this can't be from the River Thames. This has come from another country or somewhere else in England. Coin. This is of. थेम्स नदी दरअसल रोमन और ब्रिटिश साम्राज्य के समय से ही व्यापार का रास्ता रही। इसके दोनों तरफ बड़े बड़े गोदाम और डॉकयार्ड बने। सामान का लदान और चढ़ाव थेम्स नदी के तट से ही होता था। ये जो आसपास के घर आप देख रहे हैं, वो पहले डॉकयार्ड पर बने गोदाम थे। अब ये रिहायशी मकानों में तब्दील हो गए हैं, और वो भी बड़े महंगे। जी, अभी आप जहाँ हैं, ये वॉफ्स है। ये वॉफ्स का मतलब यहाँ पर पुराने समय में यहाँ पर सामान आते थे पूरे कॉमनवेल्थ से, जैसे शक्कर आएगी, जैसे स्पाइसेस आएंगे, पूरे दुनिया भर के स्पाइसेस, शक्कर, फ्रूट्स और ये सब। और ये गन पाउडर वॉफ है यहाँ पर। यहाँ पर गन पाउडर्स उतरता था, यहाँ पे आर्म्स और एम्यूनिशन उतरता था। हर एक वॉफ अलग अलग चीज़ के लिए बनाया गया था पूरे इस नदी पर पूरे दुनिया का ट्रेड, पूरे दुनिया की सामग्री यहाँ लंदन आती थी और यहाँ से बाकी के पूरे एम्पायर में जाती थी। तो ये लंदन सिटी और ये थेम्स नदी ये बहुत महत्वपूर्ण रही है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इस नदी के दम पर उन लोग ने दुनिया पे राज किया है। इस नदी के दम पर उन लोग ने पूरी दुनिया की सब अच्छी इसेंशियल चीज़ें यहाँ लाई है और यहाँ से उन लोग ने काफ़ी सारा ट्रेड और कॉमर्स किया है। इसीलिए थेम्स नदी के दोनों तरफ पूरा शहर बसा है। व्यापारिक से लेकर सरकारी भवन इसके आसपास हैं। इस वेस्टमिंस्टर पुल को देखिए, एक तरफ आपको ब्रिटेन की संसद दिखेगी और दूसरी तरफ का पूरा व्यावसायिक इलाका। करीने से बने मकान जैसे खिलौने सजे हैं। कहीं कोई व्यवधान नहीं, न आंखों को ही न पांवों को। साफ साफ समझ में आता है कि एक एक चीज सोच समझकर सुविधा और सुंदरता के लिहाज से बनाई गई है। थेम्स नदी अंदर अंदर खुश होती रहती है कि लंदन वासियों ने उसके आसपास के इलाके को किस तरह से सजा के रखा है। ये देखिए लंदन आई, पर्यटकों में मशहूर।
थेम्स के किनारे इस झूले से आप पूरे लंदन का नजारा देख सकते हैं। और थेम्स के किनारे बना ये केनरी वार्फ का इलाका, ये एक समय डॉकयार्ड था, लेकिन लंदन ने इसे पूरी तरह बदलकर व्यावसायिक राजधानी में बदल दिया है। अब ये लंदन के पॉश पते में गिना जाता है। आज उनका ट्रेड और कॉमर्स फाइनेंशियल सर्विसेज है। दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट कैपिटल यहाँ आता है और यहाँ पर हम सब जैसे इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ और भारत के नागरिक यहाँ काम करते हैं फाइनेंस सेक्टर में, और यहाँ से पूरी दुनिया का फाइनेंस चलाते हैं। थेम्स नदी में पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा है। बड़े बड़े क्रूज से लेकर छोटे छोटे मोटर लॉन्च यहाँ पर्यटकों और स्थानीय लोगों की जिंदगी में सुकून भरने का काम करते हैं। नदी पर्यटन थेम्स के जीवन का एक अहम अंग है। थेम्स ने दुनिया के तकरीबन सभी देशों को यहाँ पर्यटन करते हुए देखा है। हम यहाँ इटली की मार्गरेट वेरोनिस से मिले। वो अपनी बेटी के साथ थेम्स के क्रूज पर लंदन देख रही थीं। वो 50 साल पहले थेम्स आई थीं और आज उन्हें ये नदी पहले से ज्यादा खूबसूरत और साफ नजर आ रही है। Very beautiful. I'm very amazed because I lived here a long time ago and it was really ugly and now it's absolutely amazing. It's beautiful. वेरोनिस गलत नहीं कह रही हैं। करीब 150 साल पहले तो थेम्स की ये हालत थी कि उसकी गंदगी से आजिज आकर ब्रिटिश संसद को बंद करना पड़ा था। थेम्स के तट पर बसी संसद दुर्गंध से भर गई थी। लंदन के सारे कचरे इसी नदी में आकर गिरते थे। इसके बाद शुरू हुआ थेम्स के पुनर्जीवन का प्रयास। करीब 40 करोड़ पाउंड की लागत से ब्रिटेन ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। सीवेज के लिए आधुनिक सुरंगें बनाई गईं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कहा गया और कचरे को नदी से कहीं दूर साफ करने की व्यवस्था की गई। फिर साफ पानी को थेम्स में लाने की व्यवस्था की गई। We've got a new project being set up. It's called the Thames Tideway Tunnel, and it's the largest civil engineering project we've done in this country. We're building a new sewer underneath the Thames. The sewers we used was Victorian when we had 2 million people. Now we've got 8 million. We need this new sewer, so they're actively trying to clean the Thames now. Hopefully they can. Is it a continuous work of cleaning the river in Thames? It seems to be, yeah. From the Environmental Agency and Thames Water, they're constantly trying to keep the Thames wildlife thriving. ये व्यवस्था लगातार चलती रही। नई नई सुरंगें बनती रहीं। जब भी गंदगी बनती, थेम्स को साफ करने के नए प्रयास शुरू होते रहते। आज थेम्स नदी के पानी को दुनिया की नदियों का सबसे साफ पानी होने का दावा किया जाता है। हमने थेम्स नदी से देखा, लोगों से पूछा, सबने यही बात कही। Yeah, now it's all developed and very beautiful. Do you like the way the Thames River is being maintained? It has been maintained. So I think it's great. They're doing a great job, the English people. I'm very for the English people. हमने थेम्स नदी में चला रहे लॉन्च के चालकों से भी पूछा। उसने भी कहा कि थेम्स पिछले 15 साल से और स्वच्छ हुई है। थेम्स में अब करीब 120 से ज्यादा प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं। कई बार तो थेम्स को साफ करने और उन मछलियों को स्वच्छता का एहसास दिलाने में नदी में ऑक्सीजन प्रवाहित कराई जाती है। थेम्स के रखरखाव को देखकर अब लोग खुश दिखाई देते हैं। The River Thames looks dirty, but it's very clean. We've got a lot of fish, 125 different species, but I wouldn't drink it. Definitely not. किसी भी शहर में अगर नदी होती है तो शहर को एक साथ रखने के लिए आपको कई पुल बनाने होते हैं। थेम्स नदी को शहर से जोड़ने के लिए भी पुलों की श्रृंखला बनी है। इन पुलों की वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि आप नदी के इस पार हैं या उस पार। लंदन के ऐसे एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों पुल थेम्स पर बने हैं। हम हैं अभी प्रसिद्ध टावर ब्रिज पर।
120 साल पहले थेम्स नदी पर बना ये टावर ब्रिज इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। इस नदी की एक खासियत यह है कि नदी में जा रहे जहाज़ों को जगह देने के लिए ये पुल 2 भागों में हो जाता है। पूरा का पूरा पुल खुल जाता है और फिर बंद होकर सपाट हो जाता है। और अब हम लंदन ब्रिज पर हैं। ये लंदन के मशहूर पुलों में से एक है। दरअसल हमने यहीं से थेम्स की यात्रा भी शुरू की और यहीं खत्म की। पर्यटकों के लिहाज से भी ये लंदन के सबसे ज्यादा गतिविधि वाले जगहों में से एक है। ये पुल लंदन के 2 व्यावसायिक इलाकों को जोड़ता है। यही वजह है कि आतंकवादियों की नजर इस पुल पर रही है। थेम्स नदी के किनारे ही स्थित है टावर ऑफ लंदन। सफेद पत्थरों से बना ये ब्रिटेन की महारानी का महल रहा, लेकिन अब ये म्यूजियम में बदल गया है। टावर ऑफ लंदन में जाना महंगा है, लेकिन सैलानी एक बार लंदन आने पर यहाँ आने से चूकते नहीं। आप इसके आसपास की इस भीड़ से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी म्यूजियम में स्थित है भारत का कोहिनूर हीरा, लेकिन वहाँ तक कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है। थेम्स का यह नज़ारा आपके मन को मोह लेगा। पानी पर घूमते छोटे और बड़े जहाज, बगल में दिखता वेस्टमिंस्टर ब्रिज और फिर उसी के पास ब्रिटेन की संसद का भवन। यह भी थेम्स नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। वेस्टमिंस्टर पैलेस, इसी में ब्रिटिश संसद के दोनों सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स स्थित हैं। हम जिस समय यानी अप्रैल 2018 में वहां थे तो मरम्मत का काम चल रहा था। चूंकि उस पर भारी मरम्मत की जरूरत है, इसलिए योजना है कि इसे 2 सालों के लिए बंद कर दिया जाए और तब तक संसद की कार्रवाई किसी अन्य जगह हो। थेम्स नदी पर स्थित इस महल में दूसरी बार बड़ा मरम्मत का काम होगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेना ने इस पर बम बरसाए थे, जिसमें ये क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी नदी के पास है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। इस भवन में प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री का भी आधिकारिक निवास है। थेम्स नदी से शहर में जाते जाते आपको यह एहसास होता है कि शहर बनाने के लिए पूरी योजना बनानी होती है। खूबसूरती दोनों तरफ बराबर। आपको आधुनिक भवनों की कतारें आपको लंदन की भवन योजना की बानगी पेश करती हैं। फुटपाथ उसका एक आवश्यक अंग होता है। मीलों पैदल चले जाइए, लंदन में आपको थकान महसूस नहीं होती। इसका बड़ा कारण है वहां के फुटपाथ। लंदन के लोग ट्रैफिक के मामले में भी अनुशासित हैं। लोगों को सड़क पार करते हुए देख लोग गाड़ियां धीमी कर लेते हैं। सड़क के किनारे पैदल चलने वालों के लिए विशेष सिग्नल भी बने होते हैं और आप अगर सड़क पार करना चाहते हैं तो इस बटन को दबाएंगे तो आपको जाने का रास्ता मिलेगा। गाड़ी चलाने वालों के लिए ये एक संकेत होता है। सड़क के पास कोई गंदगी नहीं है। सड़क और फुटपाथ के बीच दायरा ऐसा कि आप सहज महसूस करेंगे। जहां पैदल चलने वालों को सड़क पार करने का रास्ता है, वो फुटपाथ और सड़क के बीच समतल बनाया जाता है ताकि व्हील चेयर वालों को भी सुविधा हो। आइए हम थेम्स नदी के किनारे आपको लंदन की रात देखने के लिए ले चलते हैं। हम पहुंचते हैं थेम्स पर बने वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर। यहां से लगता है जैसे रात में लंदन रंगों में नहा जाता है। रात के 10 से ज्यादा बज गए, लेकिन लोगों की हलचल बंद नहीं हुई। लड़कियां भी आजादी से बेधड़क घूम रही हैं यहाँ। हमने यहाँ स्विट्जरलैंड से आई एक नवयुवती से पूछा कैसा है लंदन, खासकर महिलाओं के लिए। जवाब था बिल्कुल सुरक्षित। सभ्य और सुसंस्कृत समाज है और यहाँ कोई नहीं पूछता कि किसने कैसे कपड़े पहने हैं, ना ही कोई उनको घूरता है।
day and night, and I love this. I love this. Do you have any fear in London, moving around London? Is London safe for girls? Yes. रहने, काम करने और चलने की सुविधा और सफाई, बुनियादी ढांचा, ये सभी चीजें ऐसी हैं जो भारतीय लोगों को भी ब्रिटेन में आकर्षित करती हैं। लंदन तो सिर्फ एक नमूना है। Definitely infrastructure is something we take into account when we move to a different country. For either it could be for work or it could be for anything, but infrastructure does matter. और थेम्स नदी ये सब देखकर खुश रहती है कि कैसे लोग लंदन को शहर जैसा बनाए रखने में योगदान करते हैं। जिंदगी चलती रहती है, लोग अपने काम में मशगूल रहते हैं, खूब पैदल चलते हैं और जब मौका मिलता है तो थेम्स के किनारे या थेम्स में सैर कर लेते हैं।